Good morning, all my dear student of class 10th। प्यारे बच्चों, आज फर्स्ट डे को मैं इंग्लिश प्रोज से फर्स्ट लेसन, जिसका टाइटल है ए लेटर टू गॉड, जो कि लिखा गया है किसके द्वारा, बाई जी.एल. फ्लेंट्स, की समरी लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। प्यारे बच्चों, समरी को हम दो भागों में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट आज आपके सामने मैं दूंगा, उसके बाद शेष बचे हुए को सेकंड पार्ट में देंगे। फर्स्ट पैराग्राफ से लेकर के 5वें पैराग्राफ तक द हाउस द ओनली वन से लेकर के ए क्रॉसपॉन्डेंस विद गॉड तक बताएंगे। तो आप लोग ध्यान से सुनिए, अपनी किताबों को खोल के रखिए। देखिए प्यारे बच्चों, बहुत ही आश्चर्यजनक आपको महसूस होगा कि क्या ये संभव है, लेकिन अटूट विश्वास व्यक्ति को उसके लक्ष्य तक पहुंचा ही देता है। इस पाठ में लेंचो नाम का एक कैरेक्टर है। इस पाठ में लेंचो नाम का एक कैरेक्टर है, जो कि अपने घर का मालिक होता है और उसे गॉड में, ईश्वर में बहुत ही अथाह विश्वास है। उसकी फसल नष्ट हो जाती है प्राकृतिक आपदा के कारण, जिसके कारण उसके पास खाने के लिए जब तक दूसरी फसल तैयार न हो जाए तब तक बुआई के लिए अनाज नहीं थे। अब लेंचो को कोई भी सहारा देने वाला नहीं था, इसलिए वह ईश्वर को पत्र लिखता है। ईश्वर को पत्र लिखने के बाद आप देखेंगे कि वह पत्र किसको प्राप्त होता है, और पत्र को प्राप्त करने वाला व्यक्ति उस पत्र के जवाब में किस प्रकार से किसान लेंचो की सहायता करता है। तो ध्यान दीजिएगा कि लेंचो का जो घर था, पूरी घाटी में इकलौता घर था। एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर बसा हुआ था। एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर वह घर बसा हुआ था। पहाड़ी इतनी ऊंची थी कि उस पहाड़ी के ऊपर से व्यक्ति नदी को देख सकता था, उन खेतों को देख सकता था जिन खेतों में पके हुए अनाज थे, जिन्हें देख करके अच्छी से अच्छी फसल आने की आशा बंध जाती थी। प्यारे बच्चों, धरती माँ को केवल एक चीज की जरूरत थी। वो जरूरत थी बरसात। धरती माँ बरसात के लिए एकदम व्याकुल थी। हाँ, अगर मूसलाधार बारिश न हो तो कम से कम रिमझिम फुहार ही पड़ जाए, लेकिन अंततः धरती को बरसात की जरूरत थी। लेंचो जो घर का मुखिया था, साथ ही साथ जो खेत का मुखिया था, जो अपने खेतों को अच्छी तरीके से जानता था। बेटा, उसने सुबह जब से उठा तब से कोई कार्य नहीं किया, केवल उत्तर पूर्व आसमान की ओर देख रहा था। अब क्यों देख रहा था, आप तो इसका अनुमान लगा सकते हैं कि क्या बरसात होगी या नहीं। लेंचो आया और अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए कहा, प्रिय, अब लग रहा है कि कुछ ना कुछ पानी जरूर प्राप्त होगा।
लेंचो की पत्नी जो भोजन पका रही थी उसने जवाब दिया कि हाँ, यदि भगवान ने चाहा तो। लेंचो के बड़े बेटे खेतों में काम करने में व्यस्त रहते थे, जबकि जो छोटे छोटे बच्चे थे वो घर के आसपास खेला करते थे, जैसे हम लोगों के यहाँ आम तौर से बच्चे किया करते हैं। तब लेंचो की पत्नी ने आवाज दी, आइए खाना खाने के लिए। बेटा खाना खाने का वक्त था। लेंचो ने भविष्यवाणी जैसे की थी कि हमें बरसात प्राप्त हो सकती है। बरसात की मोटी मोटी बूंदें आसमान से गिर करके धरती के ऊपर आने लगती हैं। उत्तर पूर्व दिशा में बड़े बड़े बादल ऐसे उमड़ रहे थे कि जैसे पहाड़ उमड़ रहे थे। उत्तर दिशा में उमड़ते हुए जाते हुए दिखाई दे रहे थे। हवा की बात किया जाए तो सुहावनी थी, ताजगी से भरपूर थी, बड़ी मनमोहक हवा चल रही थी। लेंचो बेटा अपने घर से बाहर आया, कोई और कारण नहीं था बल्कि हवा और बरसात के इस सुख को अपने शरीर को देने के लिए, ताकि उसके शरीर को बरसात का सुख प्राप्त हो सके। लेकिन बेटा जब वो वापस लौटता है वह आश्चर्य से भर जाता है और उसने कहा कि ये जो आसमान से बूंदें गिर रही हैं ये बरसात की बूंदें नहीं हैं, ये तो नए नए सिक्के हैं। जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट के सिक्के हैं, जबकि जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट के सिक्के हैं। कितनी आश्चर्यजनक बात। प्यारे बच्चों, धरती को पानी की इतनी जरूरत थी कि वह व्यक्ति उस पानी को मुद्रा समझ रहा था, धनराशि समझ रहा था कि बरसात हो रही है। बड़ी संतुष्टि के साथ लेंचो ने अपने खेतों को देखा जो एकदम पानी से भरे हुए थे, बड़ा खुश था। लेकिन अचानक हवा इतनी तेज चलने लगी कि हवा के साथ बड़े बड़े ओले पड़ने लगे। सब उल्टा हो गया। जो ओले गिर रहे थे वास्तव में देखने के चांदी के नए सिक्के के सामान लग रहे थे। जो बच्चे थे ओले को इकट्ठा करने के लिए बाहर जाने से अपने आप को रोक नहीं सके, ओले इकट्ठा करने के लिए बाहर भागे। लेंचो ने कहा, अब तो सचमुच बुरा हो रहा है। मुझे आशा है कि ओले पड़ने जल्दी बंद हो जाएंगे। लेकिन ओले पड़ने जल्दी बंद नहीं हुए। ओले 1 घंटे तक बागों में बरसे, घरों पर बरसे, पहाड़ी पर बरसे, अनाज के खेतों में बरसे। पूरी घाटी में ओले ही ओले पड़ गए। पूरा खेत सफेद रंग का हो गया। ऐसे लग रहा था कि जैसे नमक की चादर बिछा दी गई हो। वृक्षों से पत्ते सब गिर गए, फसलों से पुष्प गिर गए, अनाज पूरी तरह से नष्ट हो गया। लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। जब तूफान रुका वह अपने खेत के बीच में खड़ा हुआ और अपने बेटों से कहा कि अगर टिड्डियों ने फसलों पर आक्रमण किया होता तो कुछ न कुछ फसल अवश्य बच जाती, लेकिन इस ओले ने कुछ भी नहीं छोड़ा। बड़ी दुखद रात थी, सब के सब दुखी थे, कह रहे थे, सोच रहे थे, अनुभव कर रहे थे कि हमारे परिश्रम का कोई लाभ नहीं हुआ। यहाँ ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो हमारी सहायता कर सके। इस साल हमें भूखों रहना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास अनाज नहीं है। लेकिन उस घाटी में रहने वाले सभी व्यक्तियों के हृदय में एक आशा थी, ईश्वर की सहायता। सब यही महसूस कर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि परेशान होने की जरूरत नहीं है।
हालांकि सब कुछ नष्ट हो गया था, लेकिन एक तथ्य मस्तिष्क में विदित हो रहा था कि भूख से कोई नहीं मरता है, भूखों कोई नहीं मरता है। पूरी रात लेंचो अपनी एक आशा के बारे में सोच रहा था, ईश्वर की सहायता की। ईश्वर सहायता जरूर करता है। वह अपनी आंखों से एक दिवा स्वप्न के रूप में ईश्वर की सहायता के बारे में सोच रहा था। लेंचो की अगर विशेषता बताई जाए, लेंचो आदमी तो था, लेकिन अपने खेतों में बैलों की तरह काम करता था। लेकिन वो लिखना जानता था। अगले इतवार को उसने एक पत्र लिखना शुरू किया और उस पत्र को लिखने के पश्चात स्वयं शहर गया और शहर में जाकर के शहर गया और ईश्वर के नाम का एक पत्र लिखा। उसने लिखा था कि हे भगवान, यदि आपने मेरी सहायता नहीं की तो मेरा परिवार भूखों मर जाएगा। मुझे अपने खेत में पुनः बीजों की बोने के लिए अगली फसल के आने तक के लिए 100 पीसोज की ज़रूरत है, जो पीसोज मुद्रा का नाम है, क्योंकि आप तो जानते हैं ओले ने सब कुछ बर्बाद कर डाला। लिफाफे पर उसने अंकित किया, लिखा ऊपर, क्या लिखा भैया? टू गॉड। ऊपर उसने लिखा टू गॉड। टू गॉड बेटा लिखने के बाद चिट्ठी को लिफाफे में डाला, दुखी मन से शहर गया। डाकघर पहुंच करके उसने टिकट लगाई और पत्र को पत्र पेटिका में डाल दिया। एक कर्मचारी जो कि डाकिया भी था और डाक खाने के काम में सहायता भी करता था, हंसता हुआ अपने अधिकारी, जिसे हम लोग बास कहते हैं, के पास गया और उसे भगवान के नाम की चिट्ठी को दिखलाया। जब से वो नौकरी कर रहा है डाकिया के रूप में, उसे नहीं मालूम था कि ये पता ढूंढने पर कहाँ मिलेगा। भला भगवान का पता ढूंढने पर मिलेगा कहाँ? जो बेटा डाकपाल था, एक मोटा खुश मिजाज व्यक्ति था, वह भी हंसने लगा, लेकिन शीघ्र ही वह गंभीर हो गया। चिट्ठी को अपनी मेज पर थपथपाते हुए उसने कहा, कितना अटूट विश्वास है, काश यह विश्वास मुझे प्राप्त होता, उस व्यक्ति का जिसने ईश्वर को पत्र लिखा, ईश्वर से पत्राचार कर रहा है। तो प्यारे बच्चों, आज समरी यहीं पर मैं समाप्त करूंगा। आप भी अपने विश्वास को बनाए रखना ईश्वर में, क्योंकि ईश्वर हर व्यक्ति की मेहनत का प्रतिफल उसे देता है। तो आज हम समाप्त करते हैं। डाकपाल गंभीर अवस्था में आया और बोला, काश यह विश्वास मुझे भी प्राप्त होता, जो विश्वास उस व्यक्ति को है जिसने ईश्वर से पत्र व्यवहार प्रारंभ किया है। शेष समरी नेक्स्ट डे पर मैं आपके समक्ष लेकर के आऊँगा पार्ट 2 में। आप पढ़िए, मेहनत करिए। प्यारे बच्चों, एक बात का ध्यान रखना कि जो भी बच्चे अभी सोए हुए हैं वो जाग जाएं, विद्यालय में अपने एडमिशन को ले लें, साथ ही साथ किताब और कापियाँ ले लें, क्योंकि समय जो गुजर जाता है वह समय पुनः नहीं आता है। एक एक पल के महत्व को देखते हुए आप तैयार हो जाइए। थैंक यू, गुड बाय।